हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू सिंह। जय माता दी। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कोट्स, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसकी मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। जैसे आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं क्या होता जा रहा है। उन्हें मोरल इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्हें कुछ अच्छी बातें समझ में नहीं आती। बस रील स्क्रॉल करो, तो रील में भी मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे रील उनके सामने आए जो उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताया जाए। तो बस मेरे को नहीं लगता है कि बहुत बड़ा मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, पर मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ जो बच्चों को शायद दिल तक मेरी बातें पहुँच जाए और वो इन बातों पर सोचे। एक जरा सा भी एक ध्यान देंगे ना, तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ, ये मैंने एक वीडियो ही देखी थी, उसमें उन्होंने ये बात बताई थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आज मैं बता रही हूँ। एक गांव में दो लोग रहा करते थे। एक गांव में दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जो था मतलब काफ़ी मतलब हार्ड वर्क कर रहा था। उसने जो है काफ़ी मेहनत किया। और एक व्यक्ति, दोनों ही मतलब दोनों व्यक्ति अच्छे थे और मेहनत कर रहे थे और भगवान की पूजा पाठ भक्ति किया करते थे। तो पता नहीं अब ये जो भी है, सच में भगवान उनके सामने आ गए और उन्होंने बोला, बोलो मतलब बच्चे क्या चाहिए तुम्हें, बच्चों से पूछा या उन व्यक्तियों से पूछा। तो उन्होंने, एक ने कहा कि मुझे इतना धन दो, इतना धन दो कि मुझे ना किसी किसी चीज़ की कमी ना रहे और मुझे जो है इतना सब कुछ रहे कि मतलब मैं जीवन अपने जो है बहुत अच्छे से बिता पाऊँ और बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो। दूसरे ने कहा कि भगवान मुझे तो आपने वैसे भी बहुत कुछ दे रखा है, मैं आपसे क्या मांगूं, बस मुझे इतना दीजिए कि मेरे दरवाजे पर कोई आए और वो व्यक्ति भूखा ना जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो जैसा कि कहा भी गया है, एक दोहा एक चौपाई में कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो बस इसी जो है तरह का उसने कुछ वरदान मांग लिया। भगवान ने उसको भी कहा तथास्तु। जिसने बहुत सारा धन पैसा मांगा था उसे भी तथास्तु कहा। तो उसको पैसा उसके पास कैसे आएगा, इसका उन्होंने एक उपाय बताया। बोला कि एक बीज लो और उसे तुम लगा देना, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और उसके बाद उसमें फल मिलेगा। उस फल से तुम्हारे पास बहुत सारे मतलब पैसे आएंगे। मतलब उन्होंने एक रास्ता उसको बताया पैसे कमाने का। तो उस आदमी ने बीज बोया। अब वो रात दिन उस बीज के में इतना उलझा रहा कि उसे सोचा कैसे एकदम से वो पेड़ बड़ा हो जाए और मैं पूरा धनवान और माला माल हो जाऊं। तो भैया उसने कड़ी मेहनत की, खाद बीज में पानी बराबर प्रॉपर तरीके से देता रहा। वो पेड़ बड़ा हुआ, फल भी लगे। जब उसमें फल लगे तो उसने लगा कि मतलब ये सारे फल मैं ही रख लूँ, मैं ही खाऊं और इससे सिर्फ मैं माला माल रहा हूँ, किसी और को एक मतलब एक दाना भी ना दूं, एक भी फल मतलब उन्हें किसी को दूसरे को ना दूं, मैं इसका मतलब बेच कर सेल करके मैं पैसे वाला बन जाऊं। उसने वो ही करने की कोशिश की और उसने वैसा ही किया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि वो किसी को जो सोच रहा था मैं किसी को कुछ ना दूं, सिर्फ मेरे पास आए ही आए। वो पता है बड़ा होकर के क्या बना? बड़ा होकर के इन द सेंस मतलब अपनी लाइफ में वो क्या बना? वो बना रास्ते का भिखारी, जो सिर्फ लेने की बात करते हैं, बस मेरे पास आए आए आए। तो कभी भी बच्चों आप ये ना सोचें कि सिर्फ आए, हमें किसी की हेल्प भी करनी चाहिए, हमें किसी की मदद भी अगर हमारे पास है और हम कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे को भगवान बस इतना दीजिए कि मेरे दरवाजे पर कोई आए तो भूखा ना जाए, वो उस गांव का, उस राज्य का राजा बना। जिसके पास कोई भी जाता था वो भूखा नहीं जाता था, वो दूसरों की मदद ही किया करता था। जब भी कोई उसके पास कोई परेशानी लेके जाता था तो वो उसकी हेल्प करता था। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिली कि हमें ये मिला कि हमें जो है देने की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए, हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो इससे जो है अपने लाइफ में हमेशा हमें जो है अगर खुश रहना है तो आप एक बात दिल से सोच कर देखना, आप एक छोटी सी भी किसी की हेल्प करते हो ना तो कितना अच्छा लगता है। इसे आप फील करो। अभी आप इस उम्र में किसी चीज़ को महसूस नहीं करो, इस समय सिर्फ आपको प्लेजर उन चीज़ों में मिलता है जैसे किसी को हम
कहते हैं ना जीत करके किसी चीज़ को, तो जीतना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, जीतना चाहिए। लेकिन उस जीत के साथ एक विनम्रता के साथ में, एक रिस्पेक्ट के साथ में अगर हम किसी की हेल्प करते हुए जीतते हैं ना, तो उसकी खुशी दुगनी तुगनी नहीं कई गुनी बढ़ जाती है। तो बस मेरा आप बच्चों से यही आग्रह है कि आप इस नियम को अपने लाइफ में ज़रूर रखें और अपनाते हुए अपनी लाइफ को बहुत ईजी और स्मूथली और बड़े प्यार से और खुश रहते हुए टेंशन फ्री लाइफ को जिए। तो आगे भी हम कुछ इसी तरह की बातें लेकर आपके लिए आएंगे जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और आप इसे ज़रूर से सुनिए और ध्यान दीजिएगा। और ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।